मेरे साथ बोलिए, विश्वास जो परखा ना जाए वो किसी काम का नहीं है। जो विश्वास परखा जाए उसी का भरोसा किया जा सकता है, यीशु के नाम में। मैं जो प्रभु में विश्वास करता हूं उसके बल से मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। कुलुस्सियों 4:13 दिन में 10, 20, 25 बार बोलिए, प्रभु जो मुझे बल देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसके लिए मैं उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। ठीक है, इट्स एफिशिएंस 4:13 नो, एक कुलुस्सियों का है, फिलिपियों का है, फिलिपियों 4:13 है। फिलिपियों 4:13 मसीह जो मुझे सामर्थ देता है, फिलिपियों 4:13 जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे साथ बोलिए, मसीह जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रियो, मेरी छोटी बहन जब कंप्यूटर क्लास पढ़ने के लिए उसने एक जगह ट्यूशन लिया। ट्यूशन देने वाला प्रभु को नहीं जानता था। उसको किसी ने एक नया नेम दिया, उसके अंदर भजन संहिता और नीति वचन था। वो प्रभु को नहीं जानता था। वो ऐसे ही उसको पढ़ने लगा। उसके सामने ये आ गया, जो मुझे सामर्थ देता है, मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। वो सैकड़ों बार उसे बोलने लगा। वो मेरी बहन को कहता मैं तेरे को एक छोटी कुंजी दे रहा हूं, जो आज तेरे लिए कठिन है ना, ये सब आसान हो जाएगा, तो ये बोल। वो कहती ये तो प्रभु का वचन है। कहता मैं प्रभु को तो नहीं, लेकिन उसके वचन को मैं जानता हूं। मेरे प्रियो, उसके वचन में सामर्थ है। उसके मुंह से निकला हुआ वचन कोई खाली नहीं जाता है। उसने जो मुझको और आपको दिया है उसने लिख दिया। वो मेरे और आपके रचने वाले का वो एक निर्देश पुस्तिका है। मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर ने परिस्थिति के विरोध में उसने घोषणा किया, उसने अपने वचन को बोला। अगर मैं और आप ईश्वरीय गुणों को आकर्षित करते हैं तो मुझको और आपको क्या करना है? हमें उस परिस्थिति के अनुसार, उस घाटे के अनुसार, उस दुख के अनुसार हमें उसका ट्यून में नहीं गाना है। हम सृजने वाले हैं। बोलिए, हम रचने वाले हैं। हमको परमेश्वर ने अपने समानता और स्वरूप में बनाया है। उसने मेरे मुंह में अपने बोल डाले हैं। मुझे कहना है, मुझे बोलना है। किससे बोलना है? परमेश्वर से। जब विकट समस्याओं के हम सामने आते हैं, अगर मैं और आप ईश्वरीय गुणों को, ईश्वरीय दृष्टिकोण को आकर्षित करने वाले हैं, तो मैं और आप उन दूसरे मुझे और नीचे खींचने वाले नहीं। मैं उन विषयों का घोषणा और अंगीकार करूंगा, वो मेरे मन के अंदर होगा। मेरे प्रियो, आज इस बात को अपने जीवन के अंदर ले लीजिए कि परमेश्वर ने आपको अपने समान और स्वरूपता में बनाया है। अपने अस्तित्व को, उद्देश्य को जीवन के अंदर दृढ़ कर लीजिए यीशु के नाम में। एक ऐसी कहानी है वचन के अंदर, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 5वें पद में हम देखते हैं कि एक सूबेदार आया प्रभु यीशु के पास और उसने आकर विनती की। वो कहता है, आगे पदों को लेके चलिए। उसने कहा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा हुआ दुखी पड़ा। वो उस सेवक से बहुत प्रेम करता था। और यीशु ने क्या कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। लेकिन एकदम वो उत्तर क्या देता है? सूबेदार ने क्या उत्तर दिया? हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, पर केवल अपने मुंह से, केवल अपने मुख से, केवल अपने मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। कोई है जो कहे ऐसा ही हो?
यही मेरे विश्वास का स्तर है, यही मैं हूं। प्रभु बस मुझे एक बोला हुआ वचन चाहिए। मेरे प्रियो, 8 साल नौकरी करने के बाद कोई तैयारी नहीं, कोई विषय नहीं। जब मेरी पत्नी बोली मैं इस्तीफा देने जा रही हूँ, क्या हमारे पास कुछ था? नहीं, बस एक वचन जो उसके मुंह से निकला, एक वचन। प्रभु यीशु ने कहा, जो मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, ये जाता है, इसके वहाँ पर समस्या थी। इसको पता लगा यीशु के विषय में, ये रोमी साम्राज्य का सूबेदार है। याद रखना, उसका एकमात्र वफादारी, एकमात्र समर्पण, अगर उसके घुटने किसी के आगे झुकते हैं, वो रोमी साम्राज्य के राजा कैसर के आगे, उसके अलावा किसी के आगे नहीं, वो किसी के आगे नहीं झुकता। लेकिन यीशु के पास आया, उसने क्या की? उससे विनती की। जब हम और अध्यायों को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है उसने उसके आगे जाके घुटने टेके, उसने उसे स्वामी और प्रभु मान लिया। अगर आप चाहते हैं कि ईश्वरीय विषय आपके जीवन में पूरे हों, सबसे पहला क्वालिफिकेशन, सबसे पहला कदम है यीशु को प्रभु मानकर उसे अंगीकार करना, उसे अपने जीवन का स्वामी, उसे अपने जीवन का प्रभु, उसको हर एक विषय के ऊपर राजा के रूप में, कि हे प्रभु आप मेरे प्रभु हैं। उसने क्या कहा? हे प्रभु, हाँ प्रभु, हे प्रभु। क्या वो आपका प्रभु है? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि हम पाप में पले, पाप में पैदा हुए, पाप में पले, पाप में बढ़ रहे थे, लेकिन एक दिन यीशु का वचन मेरे और आपके पास पहुंचा कि वो यीशु मेरी और आपके लिए बलिदान हो गया। इस पृथ्वी में 2 प्रभाव कार्य करते, हमें पता भी नहीं था। पीला चश्मा जिसने लगाया उसे पीला दिखाई देता, हम तो सोचते थे हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन एक दिन यीशु के वचन के आगे हमारा आत्मा और प्राण विच्छेद हो गया। हमने कहा यीशु, जब कोई यीशु पुकारता है, क्या पुकारता है? हे पाप क्षमा देने वाले, हे उद्धार देने वाले, हे नया जीवन देने वाले, हे इस पृथ्वी से उठाकर स्वर्गीय स्थानों में बिठाने वाले। जब कोई पुकारता है यीशु, बोले यीशु, वो क्या बोल रहा है? हे पाप क्षमा देने वाले, हे उद्धार देने वाले, मेरे परिस्थिति में फेरबदल देने की क्षमता रखने वाले। मेरे प्रियो, जब आप पुकारते हो यीशु, वो एक ऐसा नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वो ऐसा नाम है, प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी में है, फिलिपियों 2:10, उसमें लिखा हुआ है, जो कुछ पृथ्वी के नीचे है, सब कुछ उसके आगे क्या करते हैं? घुटने टेकते हैं। जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। अगले में लिखा है वो क्या अंगीकार करें? हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। वो क्यों? क्योंकि वो मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ, वो मरकर तीसरे दिन जी उठा। जो कोई प्रभाव इस पृथ्वी में मेरे और आपके परिस्थितियों को बिगाड़ सकता है, उन सबों के ऊपर यीशु ने जय प्राप्त कर लिया है, और उसने जयवंत से बढ़कर बनाकर मुझको और आपको दिया है। मेरे प्रियो, लेकिन एक बात है, केवल वो जो जीवते परमेश्वर में विश्वास करता है, वही जीवते आश्चर्यक्रम को देख सकता है। आमीन। जो जीवते प्रभु में, जो जीवित है, जिसने मुझको और आपको जीवन दिया, उस पर विश्वास जो करते हैं वही है। और क्या विश्वास करते हैं? कौन है जो इस जगत पर जय प्राप्त करता है? प्रभु का वचन क्या कहता है? जिसने ये विश्वास किया कि यीशु किसका पुत्र है? परमेश्वर का पुत्र है। पहला यूहन्ना 5:4 में क्या लिखा है? जिसने ये विश्वास किया है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो क्या है? ये वो 5:5 में भी देखिए, उसमें लिखा है, उसका अगला वचन, संसार पर जय पाने वाला कौन है? मेरे साथ बोलिए, संसार पर जय पाने वाला कौन है? इस संसार पर जय पाने वाला वो है, केवल उसका है जो विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। बोलो, मैंने विश्वास किया है। मेरे सामने
जो कुछ है, जो भी विषय है, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो कर्जे का हो, चाहे वो किसी भी विषय का हो, मैं जयवंत हूं। ये किसने बोला? ये किसने बोला है? ये किसने बोला है? परमेश्वर के वचन में लिखा है। जो मेरे मन में आता है वो सही है, जो प्रभु कहता है वो सच है। जो प्रभु कहता है वो सच है। जब वो सच्चाई मेरे अंदर एक वास्तविकता बन जाती है तो मेरी मानसिकता, मेरा दृष्टिकोण एक जयवंत से बढ़कर है। तब मेरे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। बोलो प्रभु यीशु की जय। मेरे प्रियों, आज से इस घड़ी से इस नई मानसिकता को ले लीजिए। लिखा है इस संसार पर जय पाने वाला कौन है? ये संसार पर जय पाने का मतलब क्या है? मुझे बताइए। वो सूबेदार जो आया प्रभु के पास, उसमें हम वचन में वापस आए। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 5वें वचन में, उसके 6ठे वचन में, उसमें लिखा हुआ है कि उसने उसके पास आकर विनती की। सबसे पहले उसने आकर अपनी वफादारी, अपने हृदय, अपने मन के अंदर उसने उसको प्रभु अंगीकारा। आमीन। और उसके बाद उसने अपने ध्यान को, अपने जीवन में शंका को, संदेह को, इधर उधर के विषय नहीं, उसको प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानकर, उसको सब कुछ के ऊपर सबसे ऊंचा नाम जानकर उसने विश्वास किया। वो उसके पास गया और उसने क्या कहा? यीशु तो बोल रहा है मैं आकर चंगा कर दूंगा, लेकिन नहीं, उसका विश्वास बड़ा था। उसका विश्वास बड़ा था। अगला पद वो लिखा है कि तू कह दे, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, सिपाही मेरे हाथ में हैं। वो सूबेदार था, सैकड़ों सिपाही उसके अंडर में थे। एक को कहता हूँ जा, वो जाता है। दूसरे को कहते हैं आ, तो वो आता है। और अपने दास से कहता हूँ ये कर, तो वो करता है। तो वो जानता है कि यीशु सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ है। और जो बीमारी इस पृथ्वी पर है, जो समस्या पृथ्वी पर है, उन सब से ऊंचा नाम किसका है? यीशु का है। मेरे प्रियों, एकदम यीशु ने क्या कहा? यीशु ने सुनकर क्या किया? अचंबा किया। कितने चाहते हैं कि स्वयं यीशु आपके ऊपर अचंबा करे, आपके विश्वास को देखने के लिए? याद रखना, स्वर्गदूत भी लालायित होते हैं। स्वर्गदूत भी लालायित होते हैं। वो स्वर्ग से आपको देखते हैं। पहला पत्रस शायद पहला अध्याय उसके 12वें पद में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत भी स्वर्ग से आपको देखने के लिए लालायित होते हैं। मेरे प्रियों, आपके विश्वास के चाल को, आपके विश्वास के आकर्षण को, उस विषय को देखने के लिए स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते हैं। लिखा है, तुम्हें शुभ समाचार सुना है, इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने के लिए क्या करते हैं? तो आपकी पदवी कहाँ है? स्वर्गदूत तक आपके विश्वास को, आपके इस पृथ्वी की चाल को देखने के लिए लालायित होते हैं। और हम जरा सी सुबह के खबर में फोन आते ही क्या होता है? हम तो मुरझा जाते हैं। ये खबर कभी मत भूलना, ये वचन कभी मत भूलना कि स्वर्गदूत भी आपको देखने के लिए लालायित होते हैं। आमीन। वो आप हैं। क्यों? आप ईश परमेश्वर के समान और उसके स्वरूपता में रचे हुए हो। उसके कार्यों को जो वो स्वर्ग में करता है, वो यहाँ पूरा करने के लिए आप रचे हुए हैं यीशु के नाम में।